हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IIT अकेडमी। माई सेल्फ कैलाश कुमार, MSc मैथमेटिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ IIT खड़गपुर। सबसे पहले तो IIT JEM 2021 का रिजल्ट आ चुका है और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका IIT JEM में अच्छी रैंक आई होगी। होप करता हूँ। और जिनकी अच्छी रैंक नहीं आ पाई है वो NIT के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी और अच्छी यूनिवर्सिटी है वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको नाराज़ होने की या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर इनके आपकी बहुत अच्छी रैंक आई है और आप कौन सी IIT में जाना चाहते हैं, ये करके आप कमेंट ज़रूर बताएं, आपकी अगर रैंक बहुत अच्छी है तो। और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए, बच्चों के लिए जिनकी IIT में अच्छी रैंक आई है और उनको अच्छी IIT मिल सकती है। तो कौन सी रैंक है जहाँ पर आपको कौन सी IIT मिलेगी या कौन सी आपको NIT आज मिल सकती है। NIT के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, स्पेशली IIT के लिए वीडियो है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि IIT बॉम्बे के लिए जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, कौन सी कैटेगरी के लिए। ओके, IIT बॉम्बे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि IIT बॉम्बे के अंदर हमारे पास कितनी प्रकार की मैथमेटिक्स में जो कट ऑफ रहती है वो क्या क्या है। देखो स्टूडेंट, अब हमारे को जानना है कि IIT बॉम्बे के लिए, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि IIT बॉम्बे का जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर कितना सीट्स है हमारी। तो देखो दोस्तों, IIT बॉम्बे जो है, देखो दोस्तों, IIT बॉम्बे के अंदर हमारे पास MSc है, सिंपल MSc है, 2 ईयर जो MSc जिसको बोलते हैं वो है। तो उसके अंदर जो हमारा स्पेशली जो कोड है वो कितना है, 1206, 1206 इसका कोड है। ओके। और MSc PhD जो ड्यूल डिग्री है उसके अंदर हमारे पास एनर्जी है, वो भी मैथमेटिक्स। देखो दोस्तों, स्पेशली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसमें गलती मत करना, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो कोड है वो इम्पोर्टेंट है। 1206 जो है वो मैथमेटिक्स का कोड है, और एक है एनर्जी के लिए, वो भी मैथमेटिक्स के लिए है, 12 कोड है इसका। और एक दोस्तों है ऑपरेशन रिसर्च में, आपको अगर MSc करनी है, MSc प्लस PhD करनी है ड्यूल डिग्री, तो ऑपरेशन रिसर्च इसका कोड है 1214। ओके, तो ये भी मैथमेटिक्स के लिए है। और दोस्तों, इसके अंदर जो ऑपरेशन रिसर्च है उसके अंदर टोटल 6 सीटें हैं, और 6 सीटें आप देख सकते हो किस प्रकार से डिवाइड है। ओके, नहीं सॉरी, ये जो सीटें हैं वो टोटल सीटें जो है, सॉरी मैंने आपको ये बता दिया, टोटल सीटें जो ऑपरेशन रिसर्च है उसमें 15 सीटें हैं। टोटल ऑपरेशन जो रिसर्च है उसके अंदर देखो दोस्तों टोटल 15 सीटें हैं। और MSc अगर आप कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स के अंदर IIT बॉम्बे के अंदर कितनी सीटें हैं, 38 सीटें हैं। ओके। अगर एनर्जी की बात करूँ तो 22 सीटें हैं, वो आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हो। तो स्पेशली हम एनर्जी की बातें यहाँ पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे MSc PhD ड्यूल डिग्री जो ऑपरेशन रिसर्च है वहाँ से आप देखोगे। और एक हम जो देखेंगे वो हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स के लिए 1206 जो मैथमेटिक्स का कोड है उसके लिए कितनी सीटें हैं। ओके, तो हमने सीटों की बातें कर ली है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या सीट रह सकती है, क्या कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप मान के चलिए 1 से 25 के बीच में आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, 1 से 30 भी हो सकता है, 35 भी, 40 भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है। ओके, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट जो अपनी लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग ये रहने का पूरा पूरा चांसेस है। बाकी देखो 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, और सेकंड लिस्ट में ये खिसक के 45 तक भी आ सकता है। ओके, तो ये है IIT बॉम्बे का जनरल कैटेगरी का। और बात करते हैं EWS कैटेगरी जो है वो मान के चलता हूँ मैं 60 रैंक तक अगर आपकी है तो EWS कैटेगरी तक आप आ सकते हो। अब बात करेंगे हम OBC के लिए। OBC कैटेगरी के लिए आप मान के चलिए कि 25 से स्टार्ट होके 100 के बीच अगर आप OBC में हो, 90 भी हो सकता है, लेकिन मैं थर्ड राउंड के अगर लेके चलूँ तो 100 120 तक आप थर्ड राउंड तक आसानी से OBC में आप जा सकते हो। उसके बाद SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो ये रहेगी 50 से लेके 150 तक आप मान के चलिए। ये 150 तो नहीं हो सकता क्योंकि ज़्यादा सीटें हैं इसमें, 250 तक हो सकता है आसानी से SC कैटेगरी के लिए। और ST कैटेगरी जो है वो 200 से स्टार्ट होके ये जा सकती है 300 नंबर तक जा सकती है। ओके, 300 रैंक तक जा सकती है। तो ये रही हमारे लिए, ये हमने बात की है वो जो एक कोड था ना जिसमें सिंपल 2 ईयर MSc है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे ऑपरेशन रिसर्च के अंदर हमारे पास क्या कुछ रैंक रह सकती है। अगर आप इसके अंडर हो तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, अगर आप इसके अंडर नहीं हो तो भी आपकी प्रेफरेंस जो है वो IIT बॉम्बे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी IIT बॉम्बे इज़ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। ओके, उसके बाद मैं बात करूँगा ऑपरेशन रिसर्च का जो कोड है वो मैंने आपको भी इशू किया था। तो ऑपरेशन रिसर्च का, सॉरी अभी एक बार और देख लेते हैं। ऑपरेशन रिसर्च का कोड है 1214। ओके, 1214 ऑपरेशन रिसर्च का कोड है IIT बॉम्बे के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो मान के चलिए 1 से लेके
35-40 तक फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी रहेगी, फर्स्ट जो लिस्ट आएगी उसमें लगभग रहेगा ये। और AWS के लिए कोई वहाँ पर शायद सीटें नहीं हैं। और उसके अलावा OBC का यही 100 तक अंडर रह सकती है, और SC कैटेगरी का 150 या 200 के करीब रह सकती है, क्योंकि सीटें कम है ना इसमें। और ST कैटेगरी का यही है 1000 के समथिंग जा सकता है, ओके, 1000-1200 तक भी जा सकता है। उसके बाद बात करेंगे IIT दिल्ली की, ओके। 2 नंबर पे आपको प्रेफरेंस डालनी है IIT दिल्ली, ओके दोस्तों। 2 नंबर पे आप IIT दिल्ली डालते हो, तो IIT दिल्ली में क्या प्रेफरेंस रहने वाली है आपकी, तो IIT दिल्ली के अंदर अगर आपका 5 से 100 तक है तो आपको फर्स्ट में मिलने का पूरा 100% चांस है। और जो थर्ड लिस्ट आती है वहाँ तक मान के चलिए 120 तक ये पहुँच जाती है आराम से रेंज इसकी IIT दिल्ली के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं AWS कैटेगरी के लिए, AWS कैटेगरी में मान के चलिए आप 120 रैंक तक, AWS में अगर आप 120 है और 197 तक भी आप आसानी से पहुंच सकते हो, या फिर 200 तक आप आसानी से ले पाओगे वहां पर, ओके। बात करते हैं OBC कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए हमारे पास 120 से 300 रैंक तक आप IIT दिल्ली में पहुंच पाओगे, प्रेफरेंस जो आपकी लास्ट रहेगी उसके लिए, ओके। और SC कैटेगरी के लिए आप यही 250 से स्टार्ट होकर और लगभग 800 तक आप पहुंच पाओगे। इतनी रैंक तक आपको मिलने का फर्स्ट प्रेफरेंस में जो फर्स्ट लिस्ट आती है उसमें मिलने का पूरा चांसेस रहता है। और ST कैटेगरी जो है वो 250 से स्टार्ट होके और आपकी 1200 रैंक तक चली जाती है IIT दिल्ली के लिए, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड के अंदर क्या है, IIT गुवाहाटी, ओके। IIT गुवाहाटी के लिए देखो दोस्तों कितनी सीटें हैं, पहले इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने IIT अभी उसके लिए बात की है, IIT ओके। अब देख लेते हैं हम IIT गुवाहाटी के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, 1402 इसका कोड है, ओके। टोटल हमारे पास सीटें देख लेना आप कितनी हैं, देख लेते हैं अभी। जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं IIT गुवाहाटी के अंदर, जनरल कैटेगरी के 24 एंड AWS के 1 होंगे PWD के लिए, और AWS नॉन PWD के 5 होंगे, EWS के लिए 1 होंगे, OBC के लिए 15 होंगे, OBC PWD 1 होगा, SC के लिए 9 होंगे, और टोटल मिला के ST के लिए 4 होंगे। टोटल मिला के हमारे पास कितनी सीटें होगी, 60 सीटें होगी, ओके। टोटल मिला के हमारे पास 60 सीटें हैं, तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे IIT गुवाहाटी के अंदर। आप मान के चलिए 50 रैंक से स्टार्ट होकर और जनरल कैटेगरी के लिए और 187 या 200 तक ये फर्स्ट प्रेफरेंस आएगी। और बात करूँगा AWS के लिए, AWS जो है वो 200 से स्टार्ट होकर 360 तक जाएगी, और ये जो OBC कैटेगरी है उसके लिए 197 से लेके 400 तक आसानी से चली जाएगी। उसके अलावा SC कैटेगरी स्टार्ट होगी 400 से और लगभग 1100 रेंज तक जाएगी ये। और ये जो ST कैटेगरी है वो 1170 से लेके मान कर चलिए आप समथिंग 2500 रैंक तक चली जाती है IIT गुवाहाटी आसानी से, क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम होते हैं और सीटें ठीक है 4 सीटें, कोई दिक्कत नहीं है। और 4th नंबर पे जैसे आप IIT कानपुर डालते हो, ओके, IIT कानपुर। जिस स्टूडेंट को कंप्यूटिंग में पसंद है ना तभी आप IIT गुवाहाटी आप प्रेफरेंस में डालना, अदरवाइज़ मत करना आप वहाँ से, है ना। अगर आपको कंप्यूटिंग पसंद है तब ठीक है, प्लेसमेंट के लिए जाना है तब भी ठीक है, ओके। और जिसका अगर इंटरेस्ट नहीं है वो मत जाना। बात करेंगे IIT कानपुर में 30 से लेके 113 के बीच में, ओके। और OBC के लिए AWS के लिए 150 से 250, OBC के लिए 117 से 260 या 270 तक हो सकता है जो फर्स्ट लिस्ट आएगी आपकी वहाँ तक। और SC कैटेगरी के लिए 344 से 700 रैंक तक होगा, और ST कैटेगरी के लिए जो होगा वो होगा 900 से लेके 2547। देखो दोस्तों इससे पहले भी हो सकता है, इसे मैंने एक रेंज बताई है कि 2547 या मान के चलिए 2000 तक आप मान के चलिए 2000 रैंक तक आपको IIT कानपुर आसानी से ST कैटेगरी मिल जाएगी। SC कैटेगरी में अंडर अगर 700 आ रहे हो 800 आ रहे हो तो वहाँ तक आपको आसानी से मिलने का पूरा चांसेस है। फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सेकंड थर्ड में यही खिसक 900 हो जाता है, ओके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। बात करेंगे IIT
मद्रास के अंदर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास के अंदर आप मान के चलिए 20 रैंक से लेके और 150 रैंक फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए, फर्स्ट लिस्ट के लिए, और एडब्ल्यूएस के लिए 210 से आप लगा के मान के चलिए 235 तक। ओके, उसके बाद में बात करेंगे ओबीसी के लिए। ओबीसी के अंदर जो लिस्ट रहने वाली है वो रहेगी 170 से लेके लगभग 400 तक रहेगी ओबीसी के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे कि एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए 300 से लेके 750 तक साइज रहेगी। और आईआईटी मद्रास के अंदर एसटी कैटेगरी जो है वो मान के चलिए आप 700 से स्टार्ट होके और लगभग 2000 के आसपास इसकी जा सकती है, क्योंकि आईआईटी मद्रास में सीटें बहुत अच्छी हैं। सीटें हम देखेंगे तो आईआईटी मद्रास के अंदर जो सीटें हैं, ओके, आईआईटी मद्रास के अंदर 2 ईयर एमएससी, ये 1702 इसका कोड है। और इसके लिए देखो दोस्तों 43 इसके अंदर टोटल सीटें हैं, तो 43 सीटें बहुत होती हैं, क्योंकि बच्चे जो प्रेफरेंस है ना वो कम डालते हैं, थर्ड फोर्थ पे डालते हैं, तो इसलिए आसानी से मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे आईआईटी केजीपी की। ओके, आईआईटी केजीपी के लिए, आईआईटी केजीपी में मिलना आसान होता है। इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी है। देखो कितनी सीटें हैं, देखते हैं अभी आईआईटी केजीपी में। ओके, पहुंच चुके हैं आईआईटी केजीपी में। आईआईटी केजीपी में जो हमारे पास सीटें हैं वो है मैथमेटिक्स के लिए टोटल 38 सीटें हैं। ओके, 38 में ऐसे काफ़ी स्टूडेंट लेते भी नहीं है एडमिशन, क्योंकि मैं जिस टाइम था उस टाइम 29 स्टूडेंट थे टोटल। उससे पहले बार में भी 30 सीट थे, तो काफ़ी स्टूडेंट अभी बढ़े भी हैं सीटें काफ़ी। तो आईआईटी केजीपी में दोस्तों 50 रैंक से लेकर 200 रैंक तक जनरल कैटेगरी के लिए जाएगी, और उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 से स्टार्ट होकर 300 तक जाएगी फर्स्ट जो लिस्ट आएगी उसके लिए। और उसके बाद में बात करेंगे जो ओबीसी कैटेगरी है 202 से लेकर 350 या 400 तक भी जा सकती है यहाँ पर। ओके, 400 तक आसानी से जा सकती है ये। उसके अलावा अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो 552 या फिर 600 से स्टार्ट होकर और 700, 800, 900 तक जा सकती है आसानी से ये। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो 1020 से लेकर ये जो 2500 तक आसानी से जा सकती है रैंक तक। और 7 की अगर बात करूँ मैं, आईआईटी रुड़की। ओके, आईआईटी रुड़की में स्टार्टिंग होगी 100 से और लगभग 170 तक ही आसानी से चली जाएगी, 100 से 170 तक। और उसके अलावा ईडब्ल्यूएस 271 से लेके मान के चलिए आप 350 तक आसानी से जाएगी ये। और उसके अलावा बात करेंगे ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए 300 से स्टार्ट होगी और 390 तक जाएगी ये कट ऑफ। और आईआईटी रुड़की के अंदर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 990 से लेके 1300 तक जाने का पूरा चांसेस है। और एसटी कैटेगरी के लिए 1500 से स्टार्ट होके और लगभग 2000 रैंक तक जाएगी यहाँ तक, 2000, 2200, 2300 कुछ भी हो सकता है, लेकिन लगभग इतना तो जाना ही चाहिए। आईआईटी बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर। ओके, आईआईटी भुवनेश्वर। ओके, आईआईटी भुवनेश्वर के अंदर जो है वो 200 से स्टार्ट होगी रैंक और लगभग 350 तक जाने का पूरा चांसेस है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 344 या 350 से स्टार्ट होगी और 431 या 450 तक चली जाएगी ये। उसके अलावा ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 स्टार्ट होकर 510 तक, लगभग इतनी क्लोजिंग रैंक तक आप आईआईटी भुवनेश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और बात करेंगे कि एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो 100 से लेके 1600 तक जाने का पूरा चांसेस है। और इसके अलावा ये जो है वो 1500 से स्टार्ट होके जो है लगभग 3500 तक जाने का चांसेस रहता है, क्योंकि स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेटेड का सिस्टम है। और उसके अलावा आईआईटी गांधीनगर। ओके, आईआईटी गांधीनगर में जनरल कैटेगरी के लिए 150 से स्टार्ट होकर और लगभग 270 तक जाता है ये। और यहाँ पर क्या होगा, 320 से लेके 410 तक इसकी रैंक जाने की संभावना है ये ईडब्ल्यूएस के लिए। और उसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 300 से स्टार्ट होकर और लगभग 500 रैंक तक ये जा सकता है। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो लगभग 1200 रैंक से स्टार्ट होकर 1800 रैंक तक जा सकता है। और अगर एसटी से बिलोंग करते हो तो 2500 से लेके 3500 तक जा सकता है ये। ओके, अगर आप आईआईटी हैदराबाद अप्लाई करते हो तो आईआईटी हैदराबाद में स्टूडेंट की कम जाने के चांसेस रहते हैं। तो 150 से स्टार्ट होकर 280 तक जा सकता है। इसका फर्स्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। लास्ट में तो देखो यहाँ पर 400 तक भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर क्या होगा, 365 से 400 रैंक तक जाने का पूरा चांसेस है। यहाँ पर 425 से लेकर 500 रैंक तक, ये जो 480 तक जाने का चांसेस है, यहाँ पर 480 रैंक तक जा सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो है वो 1250 से स्टार्ट होकर 1400 तक जा सकता है आईआईटी हैदराबाद के अंदर। और यहाँ पर लगभग एसटी कैटेगरी के लिए 3000 से 3050 रैंक तक जा सकता है ये। ओके, और उसके बाद में बात करेंगे आईआईटी इंदौर। ओके, आईआईटी जो इंदौर है वो 250 से लेकर 300 रैंक तक जा सकता है। उसके अलावा 435 से लेकर 500 रैंक तक जा सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए। ओबीसी के लिए 406 से स्टार्ट होकर और लगभग 500 तक या फिर 460 तक जा सकता है ये। ओके, और बात करेंगे कि अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 1210 से स्टार्ट होकर 1500 के करीब जा सकता है। और यहाँ पर क्या होगा, 3000 से स्टार्ट होकर ये आईआईटी इंदौर 3000 से स्टार्ट होकर 3700 तक जा सकता है आराम से। ओके, फिर बात करेंगे आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ जो है वो 290 से स्टार्टिंग रेंज होकर 400 तक जा सकता है। उसके अलावा ये जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो जा सकती है अंडर 520 तक भी जा सकती है, 520 तक जा सकती है ये। उसके अलावा जो आप अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 500 से स्टार्ट होकर 600 तक जा सकती है आराम से। और यहाँ पर आप 1290 से स्टार्ट होकर 1500 तक जा सकती है ये। और यहाँ पर स्टार्ट होकर 3200 से 4000 तक भी जा सकती है। तो आपको ये मिलने का पूरा चांसेस है। और उसके अलावा अगर बात करेंगे आईआईटी जोधपुर की। ओके, किसकी बात कर रहे हैं, आईआईटी जोधपुर। आईआईटी जोधपुर में देखो दोस्तों, आईआईटी जोधपुर में आप सिंपल अगर आपको एमएससी करनी है तो वो भी है और एमएससी एमटेक भी है। अगर एमएससी आप एमटेक करना चाहते हो तो उसके लिए देखो आपको सीटें बता देता हूँ कितनी हैं आईआईटी जोधपुर। ओके, आईआईटी जोधपुर देखो दोस्तों, जो 2 ईयर एमएससी है वो 2402 उसका कोड है, 2 ईयर में से 2, ठीक है। और उसका कोड क्या है, 2404। ओके, वहाँ पर क्या है, एमएससी एमटेक है, ड्यूल डिग्री कोर्स है मैथमेटिक्स डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस के लिए। ओके, तो हम बात करेंगे स्पेशली इसके लिए। सबसे पहले तो कितनी सीटें हैं यहाँ पर, सीटें हैं 20 सीटें। तो 20 सीटें हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है वो देखते हैं आईआईटी जोधपुर के लिए। मान के चलिए आप 250 रैंक से लेकर अगर आप 280 रैंक तक आते हो तो यहाँ पर पूरा चांसेज है। और यहाँ पर आपको 400 से 455 तक मिलेगा। और यहाँ पर 500 से लेके लगभग 600 रैंक तक आपको ओबीसी कैटेगरी के लिए मिल सकता है। और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो 1700 लेके 1900 तक आपको मिलने का पूरा चांसेज है। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है क्योंकि स्टूडेंट जितने भी कवर होने हैं पहले कवर हो जाते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, है ना। तो यहाँ पर आप मान के चलिए 4000 से लेकर 5000 तक रैंक जिसकी भी है उसको आसानी से मिल सकता है ये। ओके, अब बात करेंगे आईआईटी जोधपुर के लिए जो एमएससी प्लस एमटेक जो है, एमएससी प्लस एमटेक, उसकी जो रैंक है वो 300 से स्टार्ट होकर 400 तक। और उसके बाद में 450 से स्टार्ट होकर 500 तक जा सकती है। और ओबीसी के लिए 506 से लेकर 700 तक जाएगी। और यहाँ पर अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 1300 से मिला के 1900 रैंक तक जाने का पूरा चांसेस है। ओके दोस्तों, उसके बाद में बात करेंगे आईआईटी पटना की। आईआईटी पटना की जो रैंक है वो ये रहने वाली है कि मान के चलिए आप 250 या 251 से लगाकर 450 रैंक अगर आपकी है तो आप आसानी से वहाँ पर पहुँच पाओगे। और उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 450 से 550 के बीच में। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 460 से लेकर आप 600 रैंक तक पहुँच पाओगे।
और यहाँ पर आप अगर 80 कैटेगरी से हो तो 1170 से लेके मान के चलिए आप 2000 रैंक तक पहुँच पाओगे। और यहाँ पर आप 2400 से लेके 2800 रैंक तक आसानी से आप पटना पहुँच पाओगे। ओके, अब बात करेंगे IIT धनबाद की। IIT धनबाद के अंदर आप रैंक मान के चलिए 200 से स्टार्ट होकर 500 रैंक तक। उसके बाद में EWS के लिए 527 से लेकर 630 रैंक तक। उसके अलावा OBC अगर कैटेगरी से हो तो 500 से लेकर 587 या 590 तक, 500 से लेकर 590 तक। उसके अलावा अगर आप OBC से हो तो 1117 से लेकर 2000 रैंक तक। और अगर आप ST कैटेगरी से हो तो 4000 रैंक से लेके 5000 रैंक तक भी आप यहाँ तक आसानी से धनबाद पहुँच पाओगे। ओके, और बात करेंगे IIT भिलाई। ओके, यहाँ पर 500 रैंक से स्टार्ट होकर और 510 या 520 तक जाएगी रैंक। और उसके अलावा यहाँ पर जो स्टार्ट होगी रैंकिंग वो होगी 630 से लेकर 640 तक। ओके, और यहाँ पर जो रैंक स्टार्ट होगी वो होगी 670 से लेकर 800 रैंक तक। और यहाँ पर स्टार्ट होगी 1890 से लेके 2000 रैंक तक। ओके, और यहाँ पर आपको मिलेगी 5000 से 6000 रैंक तक अगर आपकी है तो आप ST कैटेगरी में यहाँ तक पहुँच सकते हो। ओके, अब बात करेंगे IIT पलक्कड़। ओके, पलक्कड़ तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, 400 रैंक से लेकर अगर आपकी 600 रैंक है तो आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। ओके, अगर आप बात करते हैं EWS कैटेगरी की, EWS कैटेगरी जो है अगर आपकी 600 रैंक है और आपकी 630 तक अगर आपकी रैंक है, 640 तक भी हो सकती है यहाँ तक। अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो 660 से लेकर आप 680 या 690 तक आप पहुँच पाओगे। और अगर आप SC कैटेगरी से हो तो 2000 रैंक से स्टार्ट होकर 2200 रैंक 2300 रैंक तक आप पहुँच पाओगे यहाँ पर। ओके, और अगर आप ST कैटेगरी से हो तो 3500 से लगाकर आप 5000 रैंक तक पहुँच पाओगे। ओके, IIT तिरुपति में यही है रैंक, 400 से स्टार्ट होकर 520 रैंक तक जाने का चांसेस है। और फर्स्ट रैंक के लिए, फर्स्ट जो लिस्ट आने वाली है उसके लिए। और यहाँ पर होगा 559 से लेकर 600 रैंक तक। और यहाँ पर जो तिरुपति के अंदर होगा वो होगा 760 से लगाकर और 780 तक जाने का चांसेस है। SC कैटेगरी के लिए 2100 से स्टार्ट होकर 2200 तक जाने का चांसेस है। और यहाँ पर स्टूडेंट 4000 से लेकर जो 5500 तक जाने का चांसेस है। ओके, अब बात करेंगे IIT मंडी। लास्ट जो है वो IIT मंडी है। IIT मंडी का 211 से स्टार्ट होकर 500 रैंक तक जाने का चांसेस है। और बात करेंगे EWS कैटेगरी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए 555 से 570 तक जाने का चांसेस है। और उसके अलावा अगर आप OBC कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो OBC कैटेगरी में अगर आपकी 520 रैंक से लेकर 680 रैंक तक है तो आप जा सकते हो। और अगर आप की रैंक SC कैटेगरी में 1300 से लेकर 2300 रैंक तक है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। IIT मंडी आपको मिल जाएगी आसानी से। और यहाँ पर अगर आप ST कैटेगरी से हो तो 3500 से लेकर और 5400 रैंक तक शायद आपको मिलने का पूरा चांसेस है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो मैंने डिस्कशन करने के बाद ये रैंक डिसाइड की है। और मैं श्योर हूँ कि इसके अप्रोक्सीमेट ही रैंक जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देखने को मिलेगी वो फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगी इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि काफ़ी 3 साल से मैं देख रहा हूँ रैंक को और मेरे को पता है कि रैंक लगभग यही रहने वाली है। ओके, तो थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इन फ्यूचर आपको अगर आपको NIT के बारे में जानना है तो भी आप वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा वो NIT के लिए बनाऊंगा ताकि आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।